20 नवंबर 1979 सऊदी अरब के इतिहास का सबसे काला दिन। इस दिन सऊदी अरब में स्थित इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह मक्का मदीना के अंदर एक ऐसी घटना हुई थी जिसने 15 दिनों तक पूरे इस्लाम धर्म को हिला के रख दिया था। 1979 में मक्का मदीना में हुई इस घटना ने पूरी दुनिया के अंदर जिहाद, आतंकवाद और कट्टरपंथी जैसी खौफनाक चीजों को भी जन्म दे दिया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि आखिर 1979 में मक्का मदीना में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तीनों खौफनाक चीजें इस दुनिया में आई। अब दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें 1979 में हुई उस घटना के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उस घटना के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 20 नवंबर 1979 को एक ऐसी घटना होती है जिससे पूरी इस्लामिक दुनिया हिल जाती है। किसी ने भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सोचा था कि मक्का मदीना में ऐसा हो जाएगा। देखिए, इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र जगह है मक्का और मदीना, और दोस्तों ये दोनों ही जगह सऊदी अरब में स्थित है। 1979 में इस्लाम की इस पवित्र जगह को एक आतंकवादी संगठन ने हमला करके पूरे मक्का को हाईजैक कर लिया था, यानी कि पूरे मक्का पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया था। और दोस्तों, जिस तरीके से कब्जा किया गया था उसके बारे में भी किसी ने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि दोस्तों इनकी जो प्लानिंग थी वो भी काफ़ी खतरनाक थी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आतंकवादियों ने पूरे मक्का पर कब्जा कैसे किया था। दोस्तों, 20 नवंबर 1979 मुहर्रम का दिन मक्का में सुबह के 5 बज रहे होते हैं। लोग नमाज पढ़ने के लिए मक्का की मस्जिद के अंदर आए हुए होते हैं, और जो मौलवी होता है वो नमाज अदा करवाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन एकदम से गोलियों की आवाज़ आती है, और जो मौलवी होता है उसको हटाकर लाउड स्पीकर को आतंकवादी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और जो मस्जिद के गेट पर सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं उन पर हमला करके आतंकवादियों ने मारकर पूरे मस्जिद को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और मक्का के अंदर जितने भी गेट होते हैं उन्हें अंदर से बंद कर लिया जाता है। और दोस्तों, इस तरीके से पूरे मक्का पर आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। अब दोस्तों, इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था जुयमान अल ओतैबी। इस आतंकवादी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे मक्का पर हमला किया था। अब दोस्तों, अगर हम जुयमान अल ओतैबी के बैकग्राउंड की बात करें तो सऊदी अरेबिया की फोर्स में जुयमान ने काफ़ी काम किया था। इसके साथ रहने वाले कई लोग ये कहते थे कि जुयमान काफ़ी अजीबोगरीब इंसान था। कई लोग ये भी कहते हैं कि 6.5 फुट की हाइट थी इसकी, और काफ़ी अजीबोगरीब इंसान था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि अगर ये एक चीज़ सोच लेता था तो उसे करके भी दिखाता था। अब दोस्तों, जुयमान अल ओतैबी ने मक्का पे हमला क्यों किया था, इसका एक वैलिड रीज़न मैं आपको अब बताता हूँ। दोस्तों, जुयमान सऊदी अरब की रॉयल फैमिली अल सऊद रॉयल फैमिली, जो कि पूरे सऊदी अरब पर राज करती थी, उनसे काफ़ी नफरत करता था, क्योंकि जुयमान का ये मानना था कि अल सऊद रॉयल फैमिली इस्लाम धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि 1979 में सऊदी अरब अमेरिका के काफ़ी नज़दीक चला गया था, क्योंकि सऊदी अरब के पास पेट्रोल था और अमेरिका सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदता था, जिसकी वजह से अमेरिका सऊदी अरब को काफ़ी सपोर्ट भी करता था। और दोस्तों, ये चीज़ काफ़ी सारे इस्लामिक देशों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड को ये लगता है कि अमेरिका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और एक तरीके से अमेरिका इस्लामिक नियमों के भी काफ़ी खिलाफ है। तो ऐसे में कई सारे लोग थे जो अमेरिका से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, स्पेशली कट्टरपंथी लोग तो बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे। तो सऊदी अरब का अमेरिका के नज़दीक चला जाना, ये चीज़ें काफ़ी लोगों को खटकी, और उनमें से एक था जुयमान अल ओतैबी, जो कि अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। क्योंकि जुयमान का ये मानना था कि अमेरिका की वजह से इस्लाम धर्म काफ़ी मॉडर्न होता जा रहा है, प्लस करप्शन और बुराई भी सऊदी अरब में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ये चीज़ इस्लाम धर्म के काफ़ी खिलाफ थी। इसलिए जुयमान अल ओतैबी का ये मकसद था कि सऊदी अरब को अमेरिका से दूर करो, प्लस सऊदी अरब को एक धार्मिक राज्य बनाओ और कट्टरतावाद लेके आओ। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ही जुयमान अल ओतैबी ने मक्का पर हमला किया था। तो 20 नवंबर 1979 मुहर्रम का दिन था। लोग सुबह 5 बजे नमाज पढ़ने के लिए
मक्का में आए हुए थे, लेकिन एकदम से गोलियों की आवाज आती है और लाउडस्पीकर को आतंकवादी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और जो पुलिस वाले मस्जिद के गेट पे तैनात होते हैं उनको मार दिया जाता है। क्योंकि देखिए 1979 में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मक्का में ऐसा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हो गया। अब दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन में उस पर्टिकुलर चीज की पूरी इंफॉर्मेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मक्का की हर एक चीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर अल ओतैबी के पास थी कि किसको कहाँ पे लगाना है, किस जगह पर कौन सी चीज होगी, ये सारी चीजें अल ओतैबी को पता थी। प्लस कुछ अंदर के लोग भी शामिल थे, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मक्का पे इनका कब्जा हो। तो चारों ओर से मक्का को आतंकवादियों ने घेर लिया था। हर दरवाजे पर हथियारबंद आतंकवादी खड़े थे, प्लस कोई अंदर भी नहीं जा सकता था। अब दोस्तों जिस दिन मक्का के ऊपर हमला किया गया था उस दिन मुहर्रम थी, तो करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग मक्का के अंदर मौजूद थे, प्लस कोई अंदर से बाहर भी नहीं आ सकता था। तो इस सिचुएशन में सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र ऑप्शन था। लेकिन दोस्तों ऐसा करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मक्का एक धार्मिक स्थान है, तो वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करने का मतलब ये था कि मस्जिद को काफी नुकसान होना। तो इस सिचुएशन में एक स्ट्रेटजी का यूज किया गया कि जो अंदर आतंकवादी मौजूद है उनका खाना खत्म होने दो, क्योंकि जब खाना खत्म होगा तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और तब हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और दोस्तों ऐसा हुआ भी। दोस्तों ये पूरी चीज 15 दिनों तक चली थी। तो जो लास्ट के 2 दिन थे तब आतंकवादियों के पास खाने को एक भी दाना नहीं था। और दोस्तों जैसे ये चीज हुई तो सऊदी अरब ने फ्रांस की स्पेशल फोर्स की मदद मांगी, प्लस पाकिस्तान से पूरी कमांडो की फोर्स भेजी गई। तो जैसे ही आतंकवादियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, तुरंत उनके ऊपर हमला कर दिया गया। दोस्तों इस हमले के दौरान करीब 1000 से भी ज्यादा बेकसूर लोग मारे गए थे, प्लस जुएमान अल ओतैबी और उसके सभी साथियों को जिंदा पकड़ लिया गया था। फिर उसके बाद इन सभी आतंकवादियों को नंगा करके बीच चौराहे पर परेड करवाई गई थी। और दोस्तों बीच चौराहे पर सबके सामने इन आतंकवादियों की गर्दन काट दी गई थी, ताकि आगे से ऐसा करने की कोई हिम्मत भी ना कर सके। अब दोस्तों इस घटना से सऊदी अरब में काफी चीजें बदल गई थी कि सऊदी अरब ने अब कट्टरपंथी जैसी खौफनाक चीज को अपना लिया था। जो भी 1979 में इस्लाम धर्म का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था उसे तुरंत बंद कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों इसकी वजह से ही जुएमान अल ओतैबी ने मक्का की इस पवित्र जगह पर हमला किया था। तो ऐसी चीजें आगे ना हो उसके लिए ही सऊदी अरब ने 1979 में मॉडर्नाइजेशन को बंद कर दिया था, प्लस इस्लाम धर्म के प्रति कट्टरपंथी जैसी खौफनाक चीज को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों इन सब चीजों को देखकर आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब का कट्टरपंथी जैसी खौफनाक चीज को अपनाने का कदम बिल्कुल सही था या फिर ये चीज बिल्कुल गलत थी? अब दोस्तों इसको लेकर आपके जो भी ओपिनियन हो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।